जय श्री राम, जय हनुमान। तो ये पूरा सेटअप है जो कि नवरात्र के वीडियो के लिए है। ये मेरे जो फर्स्ट नवरात्रि का बैच है साधना का, उनके लिए स्पेशली मैंने वीडियो बनाया है। और इसमें एक एक चीजें अरेंज की हैं। हालांकि मैं आपको चौकी लगा के नहीं यहाँ पर दिखा सकता क्योंकि अभी पितृपक्ष का टाइम चल रहा है, तो आप समझ सकते हो कि माता को उठाना और यहाँ पर चौकी में विराजमान करना अननेसेसरी। तो इसलिए मैंने केवल एक जो डेमो सेशन टाइप का है केवल वो बनाने की कोशिश की है कि किस तरह आप पूजन करेंगे। यहाँ पर बाकी चीजें एक्चुअल में नहीं होंगी, ना तो ये मेरी चौकी इस तरह से सेटअप होगी। नवरात्र में जो होगी मैं आपको सर्टनली दिखाऊंगा किस तरह से मैंने सेटअप किया है। हवन जो होगा वो भी आपको दिखाया जाएगा। तो सारी चीजें होंगी, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड जो बाकी चीजें हैं, देखिए यहाँ पर जो भी चीज सामग्री है वो सारी मैंने अरेंज कर रखी है, आप पीछे देख सकते हो। एक एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर किस तरह से क्या है। सबसे पहले एक सिंपल सी बात करते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इस पद्धति में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप एक चौकी इस तरह से बिछाएंगे। एक वुडन की लकड़ी की चौकी रहेगी, उसके ऊपर लाल वस्त्र जो आसन होगा माता का वो आप यहाँ रखेंगे। फिर एक यहाँ पर फोटो होगी, ठीक है। फोटो की एक जो भी है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, तो सपोज करिए इस तरह से ये है ये, तो आप फोटो इस तरह से जो भी एक टेक लेगी जैसे भी आप रख सकते हैं आपका सेटअप प्रॉपरली। ये बहुत कॉमन चीज है, हर घर में नवरात्र बहुत पहले से मनाई जा रही है। तो ये बेसिक चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप फोटो रखेंगे, लाल आसन इंपॉर्टेंट है। सो माता की चौकी को प्रॉपर तरीके से सजाएं, ठीक है। आप फोटो लगाएं, माला या बाकी चीजें आप रखें अपने पास। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जितनी सामग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं कलश स्थापना से रिलेटेड जो सामग्री है, या फिर जो हवन से रिलेटेड सामग्री है, या फिर जो आपकी नवग्रह की सामग्री है। तो देखिए नवग्रह के लिए कई चीजें हैं, अभी मैं इस पे एक्सप्लेन करूंगा आपको। जैसे एक यंत्र आप देख रहे हो, तो ये सब चीजें जो है वो प्रॉपर तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप चौकी लगाएंगे, फोटो रखेंगे, फिर नवग्रह की स्थापना करेंगे। स्थापना का सेंस होता है कि आप स्थापित करेंगे मंत्र से आवाहन करके, वो बाद में होता है। पहले आपने फोटो लगाई, नवग्रह का या तो यंत्र अगर आपके पास है तो आपने यंत्र वहां पर स्थापित किया माता की चौकी पर ही। कैसे वो चीज हम एक्सप्लेन करेंगे। और कलश की स्थापना, कलश की स्थापना में भी जो सामग्री लगती है वो मैं एक एक सामग्री आपको दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से क्या सामग्री यहाँ पर लगती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, ये देखिए ये तो एक सामग्री कप होता है जिसमें आप धूप करते हैं माँ के लिए। यहाँ पर ये चीजें हैं, ये आपके कपूर है, भीमसेनी कपूर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप किसी भी अच्छे प्रोडक्ट मतलब अच्छी कंपनी का आप परचेज करिएगा। और ये अगर मैं बात करूं, ये धूप बत्ती होती है, ये आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ये धूप बत्ती देखिए आजकल जो मार्केट में आती है वो डिफरेंट होती है। ये गौ की जो काऊ ढंग से बनती है धूप बत्ती, बहुत ही ज्यादा प्रभावी होती है और शुभ मानी जाती है। अगर आप गाय के गोबर का इस तरह धूप बत्ती मंगा सके तो बहुत अच्छा है। फिर बात करते हैं, देखिए ये लौंग होती है। लौंग का मैंने आपको बताया है कि फूल वाली लौंग लेंगे, इससे हवन भी हम करेंगे। और क्योंकि हवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पद्धति है नेगेटिविटी के पर्सपेक्टिव से। ये होती है पीली कौड़ी। ये देखिए पीली कौड़ी इस तरह से होती है। इसकी फोटो भी मैं लगा लूंगा आपके लिए जब एडिटिंग होगी। यह पीली कौड़ी, ये इस तरह से, ये आप देखिए पीली कौड़ी यहाँ पर है। कमल गट्टे का सीड ये रहा, इस तरह से कमल गट्टे का सीड होता है। इसकी भी फोटो मैं आपको लगा दूंगा दोबारा से भी। और जनेऊ होता है जो कि हनुमान बाबा को चढ़ता है। फिर उसके बाद हल्दी का ये आती है। हल्दी का भी अलग अलग पर्पज मैं आपको बताऊंगा। कलश स्थापना में भी यूज होता है, नॉर्मली भी होता है। ये हमारी इलायची है जो कि कलश में हम डालते हैं। सुपारी है, सुपारी हमें 9 की रिक्वायरमेंट तब होगी जब अगर हमारे पास यंत्र नहीं है तो। ये यंत्र अगर नहीं है आपके पास, की फोटो भी लगा दूंगा, क्लियर आपको दिखेगा। अगर यंत्र नहीं है तो आप नवग्रह की स्थापना करेंगे सुपारी से। ये चीजें हो गई। ये माता के श्रृंगार की सामग्री है, आपको इसलिए पूरी किट अवेलेबल हो जाएगी, आप इसे लेंगे। और बाद में क्या करना है वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक एक चीजें इसमें होती हैं, तो आप प्रॉपर तरीके से इसको लें। माता की श्रृंगार की सामग्री चढ़ती है, इंपॉर्टेंट है ये चुनरी है। चुनरी इस तरह से आप अपने इच्छानुसार जितनी भी रिक्वायरमेंट, जिस तरह से आपकी चौकी पर डिपेंड करता है, आपकी फोटो कैसी है उस पर डिपेंड करता है। मैंने 2-3 ले रखी है ऑलरेडी, पहले भी है। तो ये चीजें होती हैं। एक आप सेंट की ले लेंगे, कोई भी सेंट होगा, अगर होगा तो बेटर है। ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक है। आप एक इत्र लेंगे, इत्र मतलब सेंट, जो भी अच्छा लगे। बस यूज्ड आपको नहीं लेना। बस यह है अक्षत, जो कि हम अगर आपके पास नवग्रह यंत्र नहीं है तो हम उसको इसके तरह स्थापित करेंगे। जितने भी 9 सुपारी को लेकर नवग्रह की स्थापना करेंगे आवाहन करके। कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है रक्त चंदन की माला, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप सभी भगवती का जो भी पूजन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे स्पेसिफिक, वो रक्त चंदन की माला पे ही होनी चाहिए। इसका भी मैंने पूजन नहीं किया है, पूजन प्रॉपर तरीके से करेंगे। अगर पॉसिबिलिटी हुई तो मैं आपको बता दूंगा कि इसका पूजन कैसे किया जाता है। कोई भी नया अगर माला आप लेते हैं तो उसका पूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूजन करने के बाद ही आप उससे जप करिएगा। बाकी ये मोली होती है,
ठीक है, ये अलग अलग रूप में आती है। तो ये मोली जो होती है ये कच्चे धागे वाली होती है, तो ये भी अच्छी मानी जाती है। बाकी ये पुष्प है, हमें जरूरत पड़ेगी पुष्प, कुछ पुष्प चढ़ाने के लिए जो कि नौग्रह पे चढ़ेगा, कलश पे चढ़ेगा, और माता के फोटो पर हम लगाएंगे। और एक दो माला आप एक्स्ट्रा लेकर रखिएगा कि जहां जिस तरह रिक्वायरमेंट होगी इस तरह आप इसको चढ़ाइएगा। ये कलावा है, ये हमारा कलावा है, और इसको हम अखंड ज्योति के लिए प्रयोग करेंगे। अखंड ज्योति जैसे मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। ये हमारी अखंड ज्योति है, बड़ी सी है, क्योंकि हम 9 दिन की पूरी अखंड ज्योति जलाएंगे, और ये बहुत ही अच्छी है। मैंने स्पेसिफिक नवरात्रि के लिए परचेज किया इसको। अगर मैं बात करूं इसके, आप देख सकते हैं ये इस तरह से पार्ट में आता है। ये इसमें लगभग 250 ग्राम से ऊपर घी आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है, इस तरह से आप भी ले सकते हो। फिर ये गूगल है, जो कि हवन में बहुत प्रयोग होगा, बहुत ही अच्छा रहता है। गूगल सभी को लेना है, और इसकी विधि विधान जैसे मैंने ऑलरेडी कमिट किया हुआ है कि डेली हवन के लिए स्पेसिफिक आपको पीडीएफ मिलेगी, और कोशिश करूंगा वीडियो भी आपको मिल जाए ताकि डेली आप हवन कर सकें। ये गूगल होता है, सभी को लेना है। ये लंबी बत्ती होती है जो कि इस तरह से आती है, अलग अलग कलर में, व्हाइट भी आती है, बट आप कलर लें। और मैं कहूंगा कुछ दिन में आपको रेड की जरूरत पड़ेगी, क्या है मैं बताऊंगा, येलो की जरूरत पड़ेगी, तो इस तरह से आप ले सकते हो। और व्हाइट भी चलेगी, ऐसा कुछ नहीं मैंडेटरी है। ये कलावा ही वही अखंड ज्योत के लिए है। ये चुनरी, ये होता है हमारा नारियल, जटा वाला नारियल जिसको कहते हैं। अब देखिए इस पे ना कलश स्थापना कैसे करेंगे, इसका मुख कहाँ रहता है, भगवान की तरफ रहता है कि साधक की तरफ रहता है, आप इसको सीधा रखना चाहिए। तो ये चीजें जो होंगी मैं एक्सप्लेन करूंगा जब भी कलश स्थापना करके आपको दिखाऊंगा। ये होती है हमारी मोली, जो कि कलावा कहा जाता है। इसका भी एक प्रयोग है जो कि आप कलश के ऊपर लपेटेंगे। जैसे कि अब देखिए मेरे पास अभी मिट्टी का कलश नहीं है, क्योंकि मैंने अभी लिया नहीं। ये कलश है हमारा, इस तरह से अगर होता है तो यहाँ पर हम इसके मुख पर, यहाँ पर जो नेक होता है यहाँ पर लपेटते हैं। कितनी बार लपेटेंगे वो डिपेंड करता है कितनी आपके यहाँ पर पत्ते हैं। वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन अभी आपको करता हूँ, क्या क्या रखा जाता है कलश में, हर एक चीज। काला तिल है, काला तिल हवन में प्रयोग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है भोजपत्र, ये जो स्पेसिफिक साधक है मंत्र जाप के लिए मैं उनको रिकमेंड करता हूँ स्पेसिफिक तरीके से, बट अभी इसके बारे में बात नहीं करते। नॉर्मल वे में बताशा है जो कि भोग में चढ़ता है, और हवन में भी इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। ये है जौ, जो आप सभी को पता है किस तरह से होते हैं, मैं फोटो भी लगा दूंगा जौ के लिए किस तरह से क्या है। ये हमने पीली कौड़ी और गोमती चक्र लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह से गोमती चक्र और पीली कौड़ी होती है। पीली कौड़ी आप देख सकते हैं, गोमती चक्र में यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आपको अगर दिख रहा होगा तो इस तरह से ये एक गोल सा होता है, इसकी फोटो भी मैं लगा दूंगा। तो ये 5 पीली कौड़ी और 5 गोमती चक्र है हमारे पास। ये इंपॉर्टेंट है, कलश स्थापना में इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। पीली कौड़ी इस तरह से होगी, आप देख लीजिए। ये है मिश्री, मिश्री का प्रयोग हम करते हैं भोग लगाने के लिए, और कई अलग अलग पद्धति है, तो अलग इस तरह से आप रख सकते हो। जब भी आप नवरात्र का अगर पूजन पाठ करते हैं तो एक इस तरह से आप डब्बा ले लीजिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक आप रुई बत्ती बीच में रखें, और यहाँ पर ये भीमसेनी कपूर रखें। भीमसेनी कपूर ही लीजिएगा, नॉर्मल कपूर नहीं लेना, नेगेटिविटी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है ये। और वैसे भी जब आप इसको आरती डेली करते हैं तो वीक में एक बार जरूर से जरूर पूरे घर में आप नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जन नाम सुनावे, इस तरह आप बोलते हुए अगर पूरे घर में इसका आप धूप करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है, नेगेटिविटी नहीं आती। अब हवन की कुछ सामग्री में शेयर करता हूँ। यह है देवदार, इसको कहा जाता है देवदार की लकड़ी होती है, जो कि अगर हवन में आप डालेंगे तो अग्नि अच्छी तरीके से प्रचलित रहती है। बहुत सुगंधित जो आपका यज्ञ होता है बहुत अच्छा माना जाता है वो, तो इसका प्रयोग कर सकते हो। देवदार की लकड़ी कहा जाता है इसको। ये हवन सामग्री है, कोई इसमें स्पेसिफिक एफिलिएशन का या फिर कोलैबोरेशन नहीं है, तो आप कोई भी ले सकते हो। मैंने ये वाली ली है। ये भी हवन सामग्री है। दो तीन हवन सामग्री मेरे पास रहती है, क्योंकि मैं मोस्टली डेली हवन करता हूँ। अगर वीक की बात करें तो वेडनेसडे फ्राइडे तो मैंडेटरी रहता है मेरे लिए। बाकी चीजें अगर जब भी होती है इच्छा माता की या हनुमान बाबू की कृपा होती है तो हवन जरूर से जरूर होता है। आप शहद लीजिएगा, शहद बहुत इंपॉर्टेंट है हवन के लिए। अगर आपके पास शहद है तो हवन में जरूर से जरूर पड़ेगा। और स्नान के लिए ऑफर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, घृत हो गया, शहद हो गया, ये माता को भी लगेगा। और कलश की स्थापना करेंगे आप, वहां पर भी आपको चढ़ाना होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हवन सामग्री मीन्स 9 ग्रह हवन सामग्री होती है, अलग अलग प्रकार की इसमें लकड़ियां होती हैं।
जैसे मदार की लकड़ी हो गई, अर्क की हो गई, पलास की हो गई, और पीपल की हो गई, और शमी की हो गई, कुशा की हो गई, दुर्वा, तो अलग अलग लकड़ियां होती है अलग ग्रह के लिए। तो नवग्रह जो आपकी कुंडली को अफेक्ट करते हैं, पॉजिटिव वे में भी, नेगेटिव वे में भी। तो इसलिए आप इसका प्रयोग करें, और कृत में किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है डिप करके, वो मैं आपको हवन जब करूंगा तो इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। हवन जो संविधा होती है, अगर आप विलेज में रहते हो तो आपको ये लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप विलेज में नहीं रहते तो इस तरह से संविधा का एक पैकेट आएगा, आप ले सकते हो। अदरवाइज खुली जैसे भी अवेलेबिलिटी हो आपके पास, आम की लकड़ी होती है इसलिए संविधा इसको कहते हैं। संविधा देखिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ, कई बार मैंने बताया है। तो लकड़ी का यूज, ये लकड़ी शब्द का जो प्रयोग है वो हम चिता के लिए करते हैं। जब भी हम पूजा पाठ के लिए करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो वहां पर संविधा वर्ड यूज किया जाता है, और ये सभी लोग ध्यान रखिए, हमेशा संविधा बोले। और जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जब आप लकड़ी में डायरेक्टली आप चिता के लिए देखा होगा आपने, तो सीधे अग्नि दी जाती है। बट हवन में कभी भी सीधे अग्नि नहीं प्रज्वलित की जाती। आप अग्नि को बाहर प्रज्वलित करेंगे, प्रणाम करेंगे, आह्वान करेंगे, उसके बाद हवन के कुंड में आप उसको डालेंगे। तो इस तरह से अग्नि का एक विधान होता है, वो मैं आपको जब हवन करूंगा डिटेल में बताऊंगा। अब ये देखिए, ये है कि ये इसको अलग अलग लोकल लैंग्वेज में अलग अलग चीजें कहते हैं। अब इस तरह से पात्र होता है, इसमें आप जो बोया जाता है, और एक ऑप्शन होता है कि आप इसी पे कलश रखें, दूसरा ऑप्शन होता है कि आप इस पे बो दें, साइड में माता के राइट साइड में रखें। जहां पर आप राइट साइड में आपका कलश भी रहता है, वहां पर आप इसको रखिएगा। जैसे अगर कलश यहाँ पर रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये माता की अगर चौकी है, तो आप इसको नीचे साइड यहाँ पर रख सकते हैं, और यहाँ पर आपको, यहाँ पर राइट साइड में रहेगा, राइट साइड में आपका कलश रहेगा। और नवग्रह की स्थापना जो है उसके जस्ट बगल आपको करनी है। वो कैसे करनी है वो हम अभी बात करते हैं इस पे। देखिए अब हम बात करते हैं, जैसे कि अगर आपने नवग्रह की आपको स्थापना करनी है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि नवग्रह की स्थापना, जैसे आपको नवग्रह की स्थापना करनी है, तो पहला ऑप्शन ये है कि आप इस तरह से एक यंत्र ले आए। नवग्रह का यंत्र माना जाता है जिसमें ऑलरेडी नवग्रह बने रहते हैं। तो आप, मैं भी ओपन नहीं कर रहा, इस तरह से आप यहाँ पर रख दीजिए। जो भी कलश आप स्थापना करेंगे उसी के पास आपको इस तरह से रख देना है, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरह से इसको, यहाँ पर इस तरह से आप इसको रख देंगे। इन केस अगर आपके पास यंत्र नहीं है तो ऑप्शन मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ, इस तरह से यंत्र होता है, मैं इसकी फोटो लगा दूंगा। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, आप अक्षत लेंगे, अक्षत जो चावल रहता है, ठीक है। आपको 9 जगह इसकी ढेरियां बना दी है इस तरह से, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। 1 2, और इसकी आप, मैं बगल आपको एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा या फिर फोटो लगा दूंगा, जहां पर हर एक, और इसकी मैं आपको एक पीडीएफ लगा दूंगा कौन से ग्रह की स्थापना कहां पर होती है, कौन सा ग्रह कहां होता है। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप रख सकते हो। इसका एक विधान और होता है, उसकी सारी चीजें जानने की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, आप इस तरह समझें केवल कि ये सिंपल तरीके से, सिंपल पद्धति है ये। अब ये हो गया आपके 9 ग्रह, 9 हो गए। अब इसको कैसे करेंगे, ये आपने चावल की ढेरियां बना ली इस तरह से। अब आपको सुपारी लेनी है, ठीक है। सुपारी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। और सुपारी की स्थापना इस तरह से जब आप रखेंगे तो हर एक जो भी, जैसे अगर मैं यहाँ पर मिडिल की बात करूं तो यहाँ पर सूर्य देवता का स्थान माना जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आप सूर्यदेव को ध्यान करते उनका आह्वान करेंगे और यहाँ पर सुपारी रखेंगे। इसी प्रकार हर एक का, जिस तरह मैंने यहाँ पर पीडीएफ में शेयर कर रखा है जस्ट बगल, आप इस तरह से रखेंगे, उनका आह्वान करते जाएंगे और उनको प्रणाम करते जाएंगे। इस तरह से आप सुपारी को यहाँ पर नवग्रह के भाव में स्थापित करेंगे, इस भाव के साथ कि ये नवग्रह है आपके, ठीक है। आप ये, अब इस तरह से नवग्रह आपके स्थापित हो गए। अब यहाँ पर आपको मौली चढ़ानी है। मौली जो एक, अब आपको यहाँ पर मौली एक वस्त्र के भाव में चढ़ाया जाता है, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वस्त्रम समर्पयामि, इस तरह करके ये देखिए, इस तरह से आपको छोटा सा टुकड़ा तोड़ना है हर एक ग्रह के ऊपर, इस तरह से प्रणाम करते हुए वस्त्रम समर्पयामि के भाव में। अगर आपको मंत्र नहीं पता तो आप वस्त्र को समर्पित कर रहा हूँ इस भाव के साथ आप हर एक ग्रह के ऊपर इस तरह से रखेंगे, मौली तोड़ तोड़ के। छोटा छोटा टुकड़ा रखना, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, रख के ये इतना बड़ा, छोटा सा, एकदम छोटा सा। तो इस तरह से आप रखें, यहाँ पर हर एक 9 ग्रह पर रखेंगे और प्रणाम करेंगे। इतना करेंगे आपके 9 ग्रह की स्थापना हो जाएगी। बाकी इस पर डिटेल में हम और दूसरी वीडियो में भी बात करेंगे। तो इतना सिंपल सी पद्धति है। यहाँ पर आपकी माता की फोटो रहेगी। कलश अगर आप यहाँ रखना चाहें तो यहाँ रख सकते हैं, अदरवाइज सबसे बेस्ट होता है इसके अंदर आप कलश रखेंगे। जब जौ खेती जो होती है उसकी बोएंगे, और उसके बीच में आपको जौ नहीं रखना, साइड साइड सारा रखेंगे और बीच में कलश रखेंगे। कैसे रखेंगे वो भी आपको मैं बताता हूँ। 9 ग्रह की आपकी स्थापना हो गई। अब बात करते हैं कलश स्थापना की। ये है आपका कलश। कलश में सबसे इंपॉर्टेंट आपका, चाहे मटकी और मिट्टी का हो या फिर चाहे पीतल का हो, स्टील का नहीं लेना है। आप यहाँ पर स्वास्तिक बनाएंगे, ठीक है। स्वास्तिक में यहाँ पर कट नहीं किया जाएगा, जैसे लोग बनाते हैं काट इस तरह से करके। आप किसी वीडियो में देख सकते हैं स्वास्तिक कैसे बनाया जाता है। तो आप एक स्वास्तिक बनाएंगे, और उसके बाद जो इसमें एक स्वास्तिक बनाने के बाद आपके पास जितने ही, जैसे अगर आप आम के पत्ते यहाँ पर ऊपर लगाएंगे, जिसे पल्लव कहा जाता है, अगर उसमें 5 पत्तियां हैं तो आप 5 बार यहाँ पर लपेटेंगे इस तरह से। और माता का ओम दम दुर्गा नमः, ओम दम दुर्गा नमः मंत्र का जाप करते रहेंगे। इस तरह 5 बार आपको लपेटना है। ये 5 बार के बाद इसको तोड़ेंगे इस तरह से।
दैट्स इट। ये आप इस यहाँ पर गांठ मत लगाइएगा, गांठ नहीं लगाया जाता है। इस तरह से आपकी कलश यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ स्वास्तिक रहेगा, यहाँ पर इस तरह से आपको कलावाई लपेटा जाएगा या मोली जो कहा जाता है। फिर आप इस तरह से इसको स्थापित करेंगे। इसके ऊपर एक ये स्टील की कटोरी है, यहाँ पर आपको ये यहाँ के पर्पज के लिए मैंने ली थी। यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर एक मिट्टी का एक पात्र रहेगा जिसको आप जो भी कहते हो लोकल लैंग्वेज में, इसके ऊपर रखा जाएगा। मिट्टी का होना चाहिए या फिर पीतल का होना चाहिए। तो आपको इस तरह से ये मौली जो है लपेट देनी है, स्वास्तिक बना रहेगा। अभी बात आती है इसके अंदर क्या क्या रखना है। सबसे पहले आप इसके अंदर गंगा जल रखेंगे, ठीक है। गंगा जल के बाद आप 5 इस तरह से 5 पीली कौड़ी, जैसी वाली पीली कौड़ी में दिखाई थी, 5 पीली कौड़ी और 5 गोमती चक्र, ये आप इसके अंदर डाल देंगे। अलग अलग तरीके से रखेंगे। जैसे 5 पीली कौड़ी है, ये 5 पीली कौड़ी है। पहले सबसे पहले आप 5 पीली कौड़ी डाल देंगे। फिर उसके बाद इसमें आपने पीली कौड़ी डाल दी, गंगा जल इसमें ऑलरेडी है। उसके बाद आपको गोमती चक्र डाल देना है यहाँ पर इस तरह से। गोमती चक्र के बाद इसमें एक आपको सिल्वर कॉइन डालना है, वो मंदिर में रखा है। सिल्वर कॉइन आप इसमें रखेंगे। इसमें अगर दूब हो हरी वाली, दूर्वा जो कहा जाता है, आप उसको रखेंगे। इसमें हल्दी के 2 टुकड़े छोटे छोटे, ये हल्दी के 2 टुकड़े इसमें डालेंगे इस तरह से, 2 गांठ जिसको कही जाती है। 2 सुपारी आप डालेंगे। इलायची होती है 2, ठीक है, आप इसमें 2 इलायची डालेंगे। और लौंग, 2 लौंग आपको केवल डालनी है यहाँ पर, ठीक है। 2 लौंग इसमें हो गई। सुपारी आपने ऑलरेडी डाल रखी है। और फिर उसके बाद ये इलायची 2 इसमें आप रख दीजिएगा, दैट्स इट। फिर आप इसको प्रार्थना करके जल यहाँ पर वरुण देव को आवाहन करते हुए आप इसमें जल डालेंगे। जल डालने के बाद इस प्रार्थना के साथ जितने भी देवी देवता हैं सारे इसमें स्थापित हो रहे हैं। फिर उसके बाद आप इसको ऐसे यहाँ पर एक जो फिर उसके बाद जब जल भर जाएगा फिर आप इसमें पल्लो रखेंगे। पल्लो रखने के बाद फिर आप इस तरह से आराम से धीरे से इसको ये जो आप पीतल की कटोरी रहेगी, मिट्टी या पीतल की रहेगी, इसमें आपको चावल भरना है। फिर आपने ये जो नारियल लिया है चुनरी लपेटे हुए, अब क्या है इस नारियल का जो ये देखिए जटा वाला नारियल है, जटे वाले नारियल में आपको ये जो इसका मुख है ये ध्यान देना है। ये जो मुख 3 बने होते हैं ये साधक की तरफ रहेगा। आप इसमें 101 रुपए रख के इस तरह से आप लपेट दीजिए। ये लपेटने के बाद फिर आप प्रॉपर तरीके से धीरे से इसको इस तरह से यहाँ पर स्थापित करेंगे प्रणाम करते हुए। इस तरह से आप इसको स्थापित करेंगे प्रणाम करते हुए। ये कलश की स्थापना प्रॉपर हो जाती है। अब इसके बाद आप वस्त्र, धूप, दीप जो भी चीजें दिखानी होती है वो हम बात करेंगे, वो चीजें आप दिखाएंगे प्रॉपर पद्धति से। कलश स्थापना इतनी हो जाती है। माता की फोटो हो जाएगी, नवग्रह की स्थापना आपने कर ली, कलश की स्थापना कर ली। सब पर आप अक्षत पुष्प का छिड़काव करेंगे, प्रणाम करेंगे। और जो चावल है उसके ऊपर स्वास्तिक या फिर अष्टदल कमल बना के आप नारियल को स्थापित करेंगे। इससे आपका ये जो कलश की स्थापना ये संपूर्ण हुई। बहुत सिंपल पद्धति में आपको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कर रहा। आप उसके बाद आप इसको स्थापित कहाँ करेंगे, रखेंगे कहाँ, आप इसको बचा के इस तरह से उठाएंगे। और जो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप शुद्ध मिट्टी होगी वो रखेंगे और साइड साइड में जो बोएंगे इसको आप 1 दिन पहले डिप कर दीजिएगा पानी में, ताकि ये पूरी तरीके से पानी अब्जॉर्ब रहे और आपकी जो ये जो है अच्छे तरीके से इस पे निकले। अब इसके बाद क्या है, आपने जैसे इसको यहाँ राइट साइड में रख दिया, ठीक है, इसको उठाकर इस मिट्टी पर अभी ऐसे बीच में आप रख देंगे। आप सिंपल, ये सभी को पता है, बट एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि मिट्टी यहाँ तक आप भर लीजिएगा, आप साइड साइड में जौ बो दीजिएगा और बीच में जौ नहीं होनी चाहिए, साइड करके। फिर उसके बाद पूरा नहीं है, थोड़ी मिट्टी रहे, उसके ऊपर आपको फिर कलश की स्थापना कर देनी है और वो राइट साइड में आप मंदिर के रख दीजिएगा, मंदिर के राइट साइड में रहेगा। उसके बाद आपको 9 से 10 दिन इसको टच नहीं करना है, जब तक 9वीं आपका पूरा जो पारण नहीं हो जाता तब तक आप इसको टच नहीं करेंगे। लास्ट में फिर नारियल क्या करना है, आपको तोड़ेंगे और प्रसाद के रूप में कन्याओं को और परिवार आपके सारे लोग इसको ग्रहण करेंगे। कलश में जो जल रहेगा उसको आप पूरे घर में छिड़काव करेंगे। जो अंदर सामग्री है उसको आप ये जो चुनरी है इसके अंदर सुखाकर रख के बांध के अपने लॉकर में रखेंगे। लॉकर या फिर जो उत्तर डायरेक्शन आपके घर का रहेगा, उत्तर डायरेक्शन में किसी अलमारी में जहां पर पैसे आप रखते हो वहां पर आप रखेंगे। ये बहुत ही शुभ माना जाता है, लक्ष्मी का आगमन इसके द्वारा बहुत अच्छा होता है। अब बात करें पीली कौड़ी या जो गोमती चक्र रखा जाता है उसका क्या विधान है, वो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। और कमल गट्टे का सीड भी है, जो ये भी आप डालेंगे, कमल गट्टे का सीड है, ये भी 2-3 उसमें आपको डालना है। ये भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है, तो उन्हीं के आह्वान के लिए इसमें रखा जाता है। वरुण देव जो जल है वो भी इसमें रहते हैं। सारे देवी देवताओं का एक तरह से आह्वान करके इसमें रखा जाता है। आपके नौगरे हो गए, कलश की स्थापना हो गई, माता की फोटो यहाँ लगेगी, आपने उसके ऊपर फूल जो अक्षत ये सब धूप बत्ती सब आप दिखा के उसके बाद आप अपना पूजन शुरू कर सकते हैं। आपके इस जो चौकी है इस पर कौन कौन सी फोटो मूर्ति होनी चाहिए वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपके चौकी पर यहाँ पर माता की फोटो रहेगी, शिव परिवार रहेंगे। उसके बाद एक छोटी सी मूर्ति जो 8 इंच की फिर 5 से 8 इंच की मूर्ति होती है, फिर एक मूर्ति नहीं फोटो भी आप हनुमान बाबा का रखेंगे जिसमें आपको जनेऊ चढ़ाना है। जनेऊ वही चढ़ाए, कोई लेडीज या महिला जनेऊ नहीं चढ़ाएंगे, घर के पुरुष या बेटा जो होंगे वो जनेऊ चढ़ाएंगे हनुमान बाबा को।
अब उसके बाद आप जो दीप जलाएंगे, अखंड ज्योति जो आप जलाएंगे, वो इस तरह से आपको जलानी है कि 9 दिन चले। अगर आप कलश स्थापना कर रहे हो और आप चाहते हो कि हाँ अखंड ज्योति मैं जलाऊंगी या जलाऊंगा, तो आप उस भाव के साथ जलाएंगे। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अखंड ज्योति जलेगी उसकी ज्योत को कभी अगर लो हो जाए या कम हो जाए तो उसको ज्योत को हमेशा आप भीमसेनी कपूर या फिर एक घी का एक दीप ले लें, उसको आप साइड में जला कर रखें, ताकि ऐसा ना हो कि वो लौ जो है वो जो माता ज्वाला एक तरह से कर लीजिए, वो ऐसा ना हो कि बुझ जाए। जब आप उनका आह्वान करेंगे, जब जलाते समय गणेश जी का आह्वान करते हुए फिर माँ ज्वाला या अग्निदेव का आह्वान करके वहां पर आप प्रज्वलित करेंगे, तो वो अग्नि होनी चाहिए 9 दिन तक, वो इंपॉर्टेंट है। आप उसको जला के साइड में रख लेंगे ताकि वो अग्नि रहे। फिर आप उसको एडजस्ट करें, अगर बुझ भी जाए तो ऐसा ना हो कि वहां पर बुझ गए तो अब नहीं है, तो उस अग्नि से फिर आप उनको प्रज्वलित दोबारा से करेंगे और दोबारा से वो अग्नि रहेंगे आपके पास। तो ये आशीर्वाद तौर पे आपके पास रहता है। 9 दिन इसी तरह से आपको जो लौ है उसको उठाना है। ठीक है, अब कलश जो आपका अखंड ज्योति वो आपके पास हो गया, जो माता का सेटअप है वो हो गया। इस तरह से ये पद्धति होती है। और इसके अलावा अगर कोई प्रश्न रह जाता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हालांकि जितनी चीजें मैंने कवर कर दी हैं, तो अगर कोई भी चीजें रह जाती हैं तो आप कमेंट में प्रश्न पूछिएगा, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। व्हाट्सएप पर भी आप जो कम्युनिटी वहां पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और नवरात्रि साधना के जो मेरे बैच है, ये वीडियो उनको भी शेयर होगी ताकि वो एक एक चीज को समझ सकें। तो जय श्री राम, जय माता दी, जय हनुमान।